करें, सभी लोग बोलने के लिए मुझे माफ करें। मुझे अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कहानी थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी माता और पिता ने जन्म दिया, यही मेरी कर्मभूमि है और यही मेरी जन्मभूमि है। ये गांव मेरा परिवार है। मैंने कभी बिरादरीवाद और कभी कोई भाईचारा या इसमें भेदभाव नहीं रखा है। मैंने सारी बिरादरी को अपना घर और अपना परिवार माना है। बुरे वक्त में जो जिसके साथ खड़ा होता है वही उसका भाई है और वही उसका बेटा है। बुरे वक्त में अगर कोई आदमी किसी की मदद करता है, भाई नहीं कर पाता है, नहीं करता है, तो वही बेटा है जो मदद कर रहा है और वही भाई है और वही माँ है और वही बाप है। मैं इस गांव का जन्म लिया है, मेरी कर्म भूमि, और मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, थोड़ा आपको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, और कुछ ठाकुर जी की कृपा है कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। ये ठाकुर जी की ही कृपा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरा 4 साल पहले स्वास्थ्य खराब हुआ था। मेरी स्वास्थ्य खराब होने में मेरी अर्धांगिनी पत्नी और आप लोगों की दुआओं ने मुझे बचा लिया। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया और आप लोगों की दुआओं ने साथ दिया, जिससे कि मैं आज यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ। ऐसी बीमारी से गुजरा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा रही कि अब कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ 4 साल के। मैं इस लायक नहीं था कि 21 साल की उम्र में आपने मुझे प्रधान बना दिया। मैं इस लायक नहीं था कि आपने इस पद पर बिठा दिया मुझे। और आज तक मैं एक बार एससी की सीट हुई थी तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, फिर भी बहेड़िया ने और क्यामपुर ने, सब गांव बहेड़िया के भी लड़े थे, सबसे ज्यादा वोट देके जिताया। तो मैं उसे भी अपनी प्रधानी में जोड़ के चलता हूं कि मैं प्रधानी जीता। और आज तक 1999 से लेकर के 2025 चल रही है, 26 में चुनाव होंगे। मैं आपके आशीर्वाद से पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं हर बुजुर्ग का सम्मान करूं, हर माता पिता बहनों का सम्मान करूं। कहीं हो सकता है मुझसे भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरी 1 साल बची है, पत्नी प्रधान है। ये 1 साल कटने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं होगी, केवल भागवत के बारे में बात हो रही है और होगी। जब हम खाटू श्याम गए थे, हम और शिवकेश और हमारा परिवार, अभी की बात है 5 तारीख की 4 तारीख की, अचानक शिवकेश ने कहा कि चाचा अपना फोटो दे दो। मैंने कहा क्यों? कि चाची का चाचा का फोटो, आपका फोटो चाहिए। मैंने कहा फोटो क्यों बताओ? तो मेरे इनने बताई कि कोई ने वो शास्त्री जी फोटो मांग रहे हैं, कोई भागवत का प्रोग्राम रखेंगे। तो मेरे एफबी पे फेसबुक पे ही फोटो पड़ा था। मैंने कहा फेसबुक वाला फोटो ले लो। सुमन और मेरी बेटी दोनों और बेटा सभी साथ थे खाटू श्याम जी में। वहीं इतने शिवकेश ने प्रोग्राम बना लिया भागवत का, शास्त्री जी ने प्रोग्राम बनाया, इनसे फोटो मांगा और मेरा फ्लेक्सी पर जब लौट के आए तो इन्होंने अपने आप ही बिना मेरी राय के फ्लेक्सी पर फोटो लगवा दिया। अब बच्चे हैं, भतीजे हैं, जिद कर जाए। मैंने कहा तुम अब मेरा मत लगवाओ। लेकिन अब ये शिवकेश के बारे में बताता हूं मैं। इसने, इनके पूरे परिवार ने, हरकेश ने, शास्त्री ने मेरे आड़े वक्त और बुरे वक्त में मेरी मदद की है। इसलिए ये मेरे बेटे, मेरे भतीजे, या आप कुछ भी माने, ये मेरे परिवार के हैं। इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ठाकुर जी चाहेंगे तब तक मैं इनका भी साथ नहीं छोड़ूंगा। आगे यहाँ पे गांव के बुजुर्ग हैं, लोग हैं, भागवत के बारे में थूक शब्द कहना है। ये भागवत इतनी बड़ी इन्होंने रखी, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने कहा शास्त्री मंडल का हम प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये जगह छोटी पड़ जाएगी, मेरी इच्छा नहीं थी यार इस जगह में प्रोग्राम हो। मैंने कहा जब शास्त्री मंडल का प्रोग्राम है तो बाईपास पे कराओ, गांव के लोग आएंगे। तुमने फ्लेक्सी लगवा दी है,
इन्होंने अपने दिमाग से सही प्रोग्राम जगह पर रखवाया, क्योंकि यहाँ पर रात को भी प्रोग्राम होता है, बाहर जाकर रात का प्रोग्राम नहीं हो पाता। बाकी मैं 1 महीने पहले ही कह चुका हूं, गांव में और क्षेत्र में न मेरा कोई दुश्मन है, सारी दुश्मनाई मैंने 1 महीना पहले ही विधायक जी के सामने अपने घर पर वहां बोल के भाषण में कह दी। न तो मेरी क्षेत्रीय नौरथा, किलोनी, बहेड़िया, भिदोनी, अगोली, गोयती, गुरैना, लोहरा, बंजान नगला, क्यामपुर, बहेड़िया और कासगंज में अगर थी तो मैं अपने मन से खत्म कर रहा हूं। बाकी कोई लोग चाहे मानता रहा दुश्मनाई, मैंने अपनी तब भी खत्म कर दी थी और आज भी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस चीज से गुजर के आया हूं कि अब मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। 4 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया है, कौन अपना है और कौन पराया है। गांव में और कोई भी आदमी अगर भागवत कराएंगे, ये ठाकुर जी की कृपा है। दुर्गेश ने जो बोला है, मैंने कुछ नहीं दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया है, ये ठाकुर जी की कृपा है। यही दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं। आटा या इनसे भतीजों से मेरे कोई गलती हुई हो, नौरथा, किलोनी, बंजा नगला, गुरैना, गोरा, भिदोनी में कोई निमंत्रण देने से अगर छूट गए हो तो मैं उनको हाथ जोड़ करके इनकी तरफ से क्षमा मांग रहा हूं। मैं स्वयं क्षमा मांग रहा हूं। भंडारे में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को, सभी गांव के क्षेत्रवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। आप लोग आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें, जैसा है वैसा हम लोग। और ये शोभा जो बड़ी है, ये शिवकेश और चंद्रकेश की वजह से मैं इनको श्रेय नहीं दूंगा कि ये जो आज भीड़ है ये चंद्रकेश की वजह से है या शिवकेश या हरकेश की वजह से है या मेरी वजह से है, अकेले की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, इन लोगों ने इस पंडाल की, भागवत की अपना टाइम कीमती लगा करके लगातार 9 दिन से यहाँ समय दे रहे हैं। इन्होंने इन ठाकुर जी की भागवत में जो आकर के शोभा बढ़ाई है, हर शास्त्री जी की सम्मान किया है और सुनने का काम किया है। और क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आकर के जो शोभा बढ़ाई है और सुनी है, इस चीज से हमारी भागवत में 4 चांद लग गए हैं और बहुत ज्यादा अच्छी शोभा है। आप लोग न आते तो शिवकेश की भागवत में कोई उत्साह नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। और भागवत हुई है 12 साल में, इनके बेटा पैदा हुआ है शिवकेश के। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, बैठे हैं यहाँ पर। और मैं तो ठाकुर जी को ही मानता हूँ। मैंने आज तक कोई गुरु नहीं माने हैं, केवल बालाजी को मानता था, हनुमान जी को, राधे कृष्णा को, अब प्रेमानंद जी को मानता हूं। तो इंसान कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। इंसान के बहकावे में कभी ना आए, बुरा न माने। मैंने पहले क्षमा मांग ली है, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। बैठ जाओ सभी, माता बना चाहता नहीं, थोड़ी देर बैठो। इंसान कभी किसी भगवान की बैठ जाओ सब। अगर रोना है, अगर प्रेमानंद जी कहते हैं, गुरुजी और भागवत में भी है और ये सब लोग बताते हैं शास्त्री लोग, अगर रोना है, किसी से मांगना है, कष्ट पड़ रहा है, तो ये ठाकुर जी के सामने रोइए, भगवान के सामने रोइए, गांव की माता मैया है उनके सामने रोइए, भोले बाबा उनके सामने रोइए। इंसान के सामने क्या रोना। अगर ऊपर से मौत लिख दी है तो उस दिन मरना है, कोई इंसान बचा नहीं सकता। इस गांव में भैया कोई भी भागवत कराए आज के अलावा, अगर मुझे बुलाएंगे तो आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो आऊंगा। इससे ज्यादा उनका हमेशा सहयोग करने की, अगर मैं जिंदा बना रहा तो इससे ज्यादा मैं सहयोग करने की कोशिश करूंगा जो इस भागवत में की है। क्षेत्र में भी किसी गांव में अगर मुझे मालूम पड़ गई कि भागवत हो रही है और उन्होंने बुलाया, तो क्षेत्र की नौरथा, भिदोनी, किलोनी, बगिया नगला, खैरपुर और आसपास के क्षेत्र की मालूम पड़ गई, तो मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, गरीब हूँ, मुझे रोटी नहीं थी, ये सबको मालूम है। मैं अपनी लंबी बातें करूँ वो अच्छी नहीं लगेंगी। मेरी माँ ने जन्म दिया और पिता ने, और जब से मेरी शादी हुई है, जब से सुमन ने मेरे घर में पैर रखा है, वो इन्हीं की देन है। पहली तो माता ने मुझे जन्म दिया, अगर वो जन्म न देती तो मैं आता कहां से। पिताजी ने भी दिया, और अगर सुमन न आती, जब से सुमन ने दिया यहाँ मेरा साथ दिया है, उसी दिन से ये काया जो भी है वो पलट गई है।
वो आपके सामने है। बाकी मैं प्रधानी पर इतना, वो प्रधानी तो मेरी सम्मान के लिए वो है कि सम्मान के लिए लड़ता हूँ। आगे अगर आप लोग कहोगे तो लड़ूंगा, अन्यथा मेरा लड़ने का कोई विचार नहीं है। इतना आपने 25 साल दे दिए एक आदमी को, बहुत है। जिसने वोट दिया उनका भी सम्मान किया और जिसने नहीं दिया उनका भी सम्मान किया, और आजीवन नहीं दिया है उनका भी सम्मान करता रहूंगा। और मैं अपने बेटियों को भी ये सिखा के जा रहा हूँ, बेटा हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करो, हमेशा सबके पैर छुओ, इनसे कोई वो हो जाए तो माफी मांगो, वही मेरा नियम है। और आगे ये आटे की जो कहा है, मेरा कुछ नहीं है। भंडारे में पूरा जो कहा है, मैं दुर्गेश की बात का समर्थन कर रहा हूँ कि भंडारे में मैं सब क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आए, प्रसाद ग्रहण करें। और भंडारे के अलावा पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग, भंडारा तभी कामयाब होगा जब आप लोग आके यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखेंगे। सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्थाओं को देखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रे कर रहा हूँ। जय श्री राम। तो सभी से मेरा निवेदन, थोड़ी देर बैठ जाओ, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। अभी सुदामा गरीबी होगी, उसके बाद 10 मिनट के बाद जाना। सभी को भगवान की कसम, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ सभी लोग, नीचे बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। हमारे प्रधान जी ने बढ़िया शब्द बताए, उसमें थोड़ी देर और बैठ जाओ। ऐसे जब कोई बोलता है तो सुनना चाहिए, बैठ करके सुनना चाहिए। जो भी है बैठ जाओ सभी को, भगवान की कसम, नीचे बैठ जाओ। ऐसी चीजें तो बहुत प्रेम बैठ जाओ, नीचे सभी लोग बैठ जाओ। हमारे ग्राम प्रधान ने जो मालूम है पूरे गांव का और सभी और पास के लिए इतना बड़ा भंडारे में सहयोग दिया है, बोल बजरंगबली की। अब शांति से बैठ जाओ। आज रुक्मणी का जो भी कन्यादान करना चाहते हैं कर लीजिए, हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है और समय बहुत कम रह गया है। परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति महाराज, रुक्मणी कृष्ण का कन्यादान कीजिए। और प्रधान जी, चाची आप भी कन्यादान कीजिए, जो भी कन्यादान करना चाहते हैं आइए सभी मिलकर के कन्यादान करते हैं। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ।